हेलो, वेलकम टू माय चैनल विंगर्स एंड मिडफील्डर्स। तो आज हम यार कोई नॉटिंघम की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। क्या रिव्यू हुआ उसका हम नहीं बात करेंगे। मैच में कैसे यूनाइटेड खेली वो इतना रेलिवेंट रह नहीं गया। तो थिंग रेलिवेंट ये रह गया कि जो नॉइस उभर के आई है ना फुलम की डिफीट के बाद, और अब जो तमाशे चल रहे हैं यूनाइटेड के अंदर, वो डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यार, यूनाइटेड फरवरी में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स लेके आ रही थी। हम अच्छा नहीं खेल रहे, ये सबको पता है। देर आर सम प्रॉब्लम्स विद द टीम प्ले। और वो जो कैरिगर ने डिस्कस किया अपने MNF के ऊपर, मंडे नाइट फुटबॉल के ऊपर, कि दैट देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द डिफेंस एंड द फॉरवर्ड लाइन, और मिडफील्ड लाइन्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है। कई बार तो ऐसा भी देखने को आया कि मिडफील्ड होती ही नहीं, 6-7 बंदे एक लाइन में और फिर डिफेंस एक लाइन में खड़ गई है, बीच में कोई बंदा है ही नहीं, एंड टीम उसके ऊपर कैपिटलाइज कर रही है। सबको पता है वो, ये आप ट्विटर पे जाएंगे, सबने उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की हुई है। लेकिन सबसे जो ख़राब चीज़ इन मामलों में ये लगती है कि जब हम जीत रहे हैं ना, तब भी यूनाइटेड के कुछ फैंस हैं जो इससे खुश नहीं रहते। वो खुश ही नहीं है, वो मतलब परपेचुअल पैसिमिज्म के अंदर जा चुके हैं ये लोग, जिसको कहते हैं कि हमेशा के लिए पैसिमिस्ट नहीं है। अगर जीत रहे हैं तो उनका रोना ये है कि जी अच्छा खेल के नहीं जीते, डोमिनेट करके नहीं जीते। अगर हार जाते हैं तो एरिक टेन हाग आउट का तमाशा शुरू रहता है कि दिखा, हम तो कह ही रहे थे कि एरिक टेन हाग को बाहर निकाल लो, देखो हार गया ना बंदा। हम तो कह रहे हैं ना, जीत रहे हैं तब भी रोना, हार रहे हैं तो फिर जिसको कहते हैं रंडी रोना पूरा। ठीक है, अब रैशवर्ड की बात कर लो। यार रैशवर्ड अच्छा नहीं खेल रहा, ठीक है, सबको पता है। अब भाई तू अगर इंटरव्यू दे के ये बताएगा मैंने ऐसे मेहनत की, फलाने ने मेहनत की, किस फुटबॉल प्लेयर ने मेहनत नहीं की? कोई फुटबॉल प्लेयर इसलिए तो नहीं फुटबॉल प्लेयर बनता कि उसके माँ बाप अमीर हैं या उसके माँ बाप गरीब हैं। फुटबॉल प्लेयर आप इसलिए बनते हो बिकॉज आप लाखों करोड़ों बच्चों में से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। आपका पिछला बैकग्राउंड क्या है, आप स्लम्स में से निकल के आए हो या आप अर्बन एरिया में से निकल के आए हो। एज अ टीम सपोर्टर, एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर फॉर 22 ईयर्स, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। 21 साल 22 साल हो चुके हैं मैच इसको देखते हुए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है। द ओनली थिंग जो मैटर करती है फैंस के लिए, वो है आपकी परफॉर्मेंस ऑन द पिच। बाकी सारी चीज़ें इररिलेवेंट है। अब अगर हम सुपरस्टार्स की बात कर लें, जिनकी पर्सनल लाइफ के साथ इसकी पर्सनल लाइफ को बहुत टटोला गया मीडिया के अंदर, वो उन्हीं प्लेयर्स की टटोली गई है जो पिच पे पर डिलीवर करते हैं। बाकियों का तो फिर मजाक ही बनता है। तो अगर आप पिच पे नहीं परफॉर्म करोगे और आप अपनी ये नजायज़ PR, नजायज़ अपनी ये इंटरव्यूज़ दोगे, तो आपका मजाक ही उड़ेगा, आपकी इज्जत नहीं बनने वाली, सीधी सी बात है। रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ इसलिए बढ़िया लगती है जब हम उसकी डिस्कशन करते हैं, बिकॉज वो बंदा पिच पे डिलीवर करता है। डेविड बैकम का भी यही हाल है। बैकम ने पिच पे डिलीवर किया, उसको तो डेथ थ्रेट्स मिले 98 वर्ल्ड कप के बाद। उसने पिच पे आके अपने आप को साबित किया, तब उसको पॉजिटिव PR मिली, फिर उसको एक बड़ा ब्रांड बनाया गया। आप ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे हो बिना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के। यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर, आपके बहुत ज़्यादा गोल हो चुके हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी बैकम, रोनाल्डो और गिग्स, स्कोल्स, इन सब प्लेयर्स ने दी यूनाइटेड में, वो आप नहीं दे पाए हो। और कहीं ना कहीं आपकी सारी गलती भी नहीं मैं मानता, आपको टीम उतनी बढ़िया नहीं आपके पास यूनाइटेड की आई जो कंसिस्टेंटली मैचेस जीत सके, लीग जीत सके, और आपका सामना एक सिटी जैसी मॉन्स्टर टीम के साथ हो गया। लेकिन कम से कम यार पिच के ऊपर परफॉर्म तो करो, ठीक है ना। जब मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेयर्स की सबसे ज़्यादा स्क्रूटनाइजेशन होनी चाहिए। 300 मिलियन का जो 300,000 का कॉन्ट्रैक्ट है वो रैशवर्ड ने पाया, किसके लिए पाया? और एज अ फैन वो दो ही फैक्टर्स के साथ इसको तोड़ लेंगे, आइदर यू गिव एन असिस्ट, आइदर यू वैन गोल, और आइदर यू शुड बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ एन गोल मेकिंग। लेकिन अगर आप तीनों में नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट टीम ये एक्सेप्ट वो करती है आपसे, क्या कहते हैं इसको, एक्सपेक्ट करती है कि आप कम से कम प्रेस करो, हार्ड वर्क करो, डिफेंड अच्छा करो। अब एंटनी की बात सुनो, एंटनी जैसा मर्जी है, निकम्मा है, जैसा मर्जी है, नहीं कर पा रहा ऑफेंसिवली कुछ, लेकिन कम से कम वो जान मारता है। उसको इसी चीज़ में बचा के रखा हुआ, नहीं तो उसकी खाल उधेड़ दें।
कि कम से कम वो डिफेंसिवली अपना फुल एफर्ट मार के थोड़ा सा अपना जो इंप्रेशन है उसने ठीक रखा हुआ है। नहीं तो ऑफेंसिवली तो उसकी सारी बेइज्जती करते हैं, बिकॉज 100 मिलियन वाली वो बात नहीं निकाल पा रहा। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ 3 चीज़ें होती हैं हमेशा याद रखो, गोल्स, असिस्ट और आपका गोल मेकिंग में कहीं आपका रोल है। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे और आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे, पिच पे प्रेस सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो अपनी प्रेसिंग को इम्प्रूव करें। कहीं पे तो इंप्रूवमेंट लेके आए। आपसे गोल नहीं हो रहे, आप कम से कम कोशिश करो मैं डिफेंसिवली टीम की हेल्प ही कर दूँ। आप नहीं करोगे तो फिर ठीक है, फिर लोग आपका फिर यही हाल करेंगे, बिकॉज दे नो यू आर द हाईएस्ट रनिंग प्लेयर। आजकल चीज़ें छुपती नहीं है ना, फिर आपको भी ये सहना पड़ेगा। तो करते रहो पॉजिटिव पीआर, ये सब कुछ पीआर, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। बाकी आए थे यार टेन हाग की बात। देखो यार, टेन हाग का मैं फुल ब्लेम तो कभी भी नहीं करना चाहिए। टेन हाग की फुल ब्लेम बनती नहीं है। ठीक है, ये जो रैंट्स सईद और ट्विटर के ऊपर ये सारे मुझे नहीं पता, यूनाइटेड एलिस, यूनाइटेड से निकल के क्या है यार, ट्विटर के अकाउंट्स हैं सारे उसके पीछे पड़े हुए। भाई क्यों पीछे पड़े हुए उसके? आते 400 मिलियन, 2-4 बातें में आ जाते हैं। 400 मिलियन खर्चे हैं जी, तो यूनाइटेड को पेल देना चाहिए सारी टीम्स को। 400 मिलियन करके भी हम कबाड़ फुटबॉल खेल रहे हैं। भाई 400 मिलियन की नेगोशिएशन टेन हाग ने की थी। कौन था हमारा डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल? मोटो। कौन था हमारा सीईओ? रिचर्ड आर्नोल्ड। प्लेयर उसने कौन से मांगे? फ्रैंकी डी जॉन्ग। नहीं मिल रहा था तो किसकी जिम्मेवारी बनती है? टेन हाग देखे नेगोशिएशंस को। आप उसको सीधा ना कर सकते थे कि हमें नहीं मिल रही फ्रैंकी डी जॉन्ग, हम ये लेके आएंगे। आप उठा के 2 मैच के बाद जाके उसको कैसेमीरो दे रहे हो। पहले नहीं दिया जा सकता था? अगर कैसेमीरो ही देना था तो वो 2 हफ्ते पहले आ जाता। ये कौन सी नेगोशिएशन है कि भाई महीने 1.5-2 महीने चल रही है? इसमें टेन हाग की गलती। उसने प्लेयर कौन से मांगे थे याद है सबको? 2021 में उसने मांगा था अद्रियन राबियो और अर्नाटोविच। ये राबियो लेने भी चले गए, वहाँ पे मुंह की खा के आए। इनको इनसे राबियो भी नहीं हुआ डील। एंटनी 100 मिलियन इसने तो नहीं नेगोशिएशन की। टेन हाग तो नहीं बैठा था कॉन्ट्रैक्ट उसका सॉल्व करने, तो उसका हिस्सा थोड़ी था कि 100 मिलियन में से 10 मिलियन टेन हाग का हिस्सा है। यार तुम्हारी गलती है, उसने डिमांड की थी तुम राइट विंगर ले आते उसके लिए 35 मिलियन के अंदर। एंटनी की कॉस्ट थी इतनी। लिसांड्रो में भी आपने मारी खाई है। जब आर्सेनल 40 या 45 में रुक गई थी तो आप 48 पे कंक्लूड करते डील। 57 पे जाने की क्या जरूरत थी आपको? पुट्ठे सीधे काम आप करो, प्रेशर कोच खाए। छितर खाने में कोच है। कम से कम बाकी क्लब में अगर प्लेयर्स फेल होते ना तो डायरेक्टर फुटबॉल की स्क्रूटनी बनती है कि डायरेक्टर फुटबॉल ने अपनी स्काउटिंग टीम के साथ मिलके उसका जो फुल नेटवर्क मिलके एक प्लेयर ढूंढ के लेके दिया, वो प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया तो डायरेक्टर फुटबॉल पे भी बात आ सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई प्लेयर चल रहा है तो भी कोच छितर खाए, ना चले तो भी कोच छितर खाए। उसकी ट्रांसफ़र फीस में अगर ज़्यादा किया उसकी भी ब्लेम टेन हाग खाए। भाई क्यों खाए वो ब्लेम? उसको मिली है टीम प्रॉपरली, उसको डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, उसको स्ट्रक्चर मिला है। जो उसने अपने प्लेयर्स लेके भी आया, जो डायरेक्ट उसकी लग रही है कि इंटरवेंशन उन प्लेयर्स में, वो तो प्लेयर्स उसको मिल नहीं रहे, अवेलेबल नहीं हो पा रहे। मलासिया इंजर्ड, लिसांड्रो आया पहले इंजर्ड हो गया पिछले सीज़न के एंड में, फिर स्टार्टिंग में आया इंजर्ड हो गया, अब फिर आया 6 महीने बाद फिर इंजर्ड हो गया। क्या करे वो बंदा? अगर आप उसे फुटबॉल खिलाना चाहते हो, देखना चाहते हो, वो आईएक्स वाली जो सबका मन है, सपना है कि हमें आईएक्स वाली फुटबॉल देखनी, भाई उसके प्लेयर्स उसके पास अवेलेबल हों। फिर कई यार सेंट्रो बाहर रहता पूरी टीम नहीं खेल पाती। भाई वो उसका प्लेयर है, उसको चाहिए वो प्लेयर्स खिलाने के लिए। कमाल की बातें कर रहे हैं, कहते जी पैटर्न नहीं मिल रहे। वो पैटर्न कहाँ से लेके आए? प्लेयर्स ही तो होते हैं जो पैटर्न चलाते हैं। प्लेयर्स होंगे तो वो चलेगा, प्लेयर्स नहीं है तो पैटर्न कैसे चलेंगे? प्ले स्टाइल कैसे तुम्हें दिखाई देगा? नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग हैरी मैग्वायर टू वर्क लाइक लिसांड्रो मार्टिनेज। लिंडरलॉफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? कमाल की बात है यार। अपने थोड़ा दिमाग लगाओ यार, स्ट्रक्चर है नहीं। मलासिया अब लेफ्ट बैक की उसकी डिसीजन हो रही है, उसके डॉक्टर्स ने कहा होगा ना कि 3 या 4 मंथ में मलासिया वापस आ जाएगा, इसलिए 6 महीने का लिया था। उसको क्या पता था कि ये हाल हो जाएगा? रेगुलॉन तब तक लुक शॉ आ जाएगा, तब तक उसको लगा था मलासिया भी आ जाएगा। अब उसकी माड़ी किस्मत है, रेगुलर वापस गया, लुक शॉ आया, लुक शॉ फिर इंजर्ड हो गया, मलासिया की इंजरी में सेटबैक आ गया। तो यार वो करे तो क्या करे? ठीक है ना? तो टेन हाग को ब्लेम करना यार छोड़ दो। ठीक है, इस बार परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है, बट लुकिंग एट द इंजरीज हमें उसको बेनिफिट ऑफ देना चाहिए। सीधी सी बात मेरी ये है, लेट हम गिव हिम द स्ट्रक्चर,
उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जाए, जो प्लेयर उसको चाहिए वो ला के दिए जाए, जो उसको प्लेयर नहीं चाहिए वो बाहर निकाले जाए किसी भी कीमत पे। अब ये अगले CEO स्पोर्टिंग डायरेक्टर को डिसाइड करना है वो कैसे करना है। ये सारा मलबा टेन हाग के सिर पे नहीं आना चाहिए। उसको जज करो जब उसको फुल स्ट्रक्चर आ जाए, उसको फुल प्लेयर्स मिल जाए। एक सीज़न में क्लॉप के पास वैन डाइक बार हुआ था, पूरे फटके हाथ में आ गई लिवरपूल की, कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। 2 इंजरीज हुई थी, 3 इंजरीज लिवरपूल को, और क्या कहते हैं एक और सीज़न के अंदर, उसमें भी इनका ऐसी बुरा हाल हो गया था। पर वैन डाइक वाला सीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। भाई डिफेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, आज की फुटबॉल में डिफेंडर्स ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो कि लाइन है फुटबॉल की, जो गेम को चलाती है। बिकॉज आजकल सारी टीम्स रिस्की फुटबॉल खेल रही हैं। अब लिवरपूल भी पीछे 2 बंदे रख के रखती है, पर उनके पीछे वैन डाइक और कनाटे जैसे फिजिकली इम्पोजिंग स्पीडी डिफेंडर्स हैं, जो उनको लिवरपूल की टीम को कॉन्फिडेंस देते हैं आगे पुश करने का। 6-6, 7-7 प्लेयर्स को भाई हैरी मैग्वायर हमें नहीं देता, इसलिए पुट्ठी सीधे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हैरी मैग्वायर वैन डाइक या कनाटे की तरह अग्रेसिव एक्शन नहीं ले पाता। इनका नेचुरल एक बन चुकी है, इनका क्या कहते हैं मैकेनिज्म है कि जैसे ही भाई हम बॉल लॉस करें हमने पीछे ही जाना है, हम तो नहीं आगे जा सकते। भाई अगर फॉरवर्ड लाइन पीछे जा रही है तो डिफेंस क्यों पीछे जा रहा है? अग्रेसिव हो सकते हैं ना, गोल तो वैसे भी हम खा ही रहे हैं, तो वाई आर यू नॉट बीइंग अग्रेसिव? इसका मतलब हैरी मैग्वायर को बचाया जा रहा है। बिल्कुल रॉय कीन ने ठीक कहा था ओवरलैप के ऊपर। जब लिसांड्रो आता है हम ये हरकतें नहीं करते, टीम का कॉन्फिडेंस और तरीके से बढ़ता है। इसलिए तो वो हैरी मैग्वायर के पीछे पड़ा हुआ था कि इसको निकालो बाहर यार, इसको पवाड़ दो मुझे। तो यार 10 साल से स्ट्रक्चर है नहीं फुटबॉल क्लब में, कम्पीट आपने सिटी ऐसी टीम के साथ करना, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूनाइटेड सेकंड है थर्ड है, मुझे प्रीमियर लीग जीतनी है। पर अनफॉर्चुनेटली इस बार उसकी टीम प्रेजेंट होती भी टेन हाग की सारी, तब भी हम प्रीमियर लीग तो नहीं जीत पाते इस बार। और चैंपियंस लीग का मुझे दुख हो रहा है, बिकॉज चैंपियंस लीग एक ऐसी लीग है, जो ऐसा टूर्नामेंट है जो कोई भी टीम जीत सकती है, बस उस दिन चाहिए आपको। इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख चैंपियंस लीग का है कि हम ठीक भी खेल रहे थे, गोल भी स्कोर कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या तंत्र मंत्र हो गया, 2-2 गोल की भी हमने लीड गवा के अपने मैच गिफ्ट किए हैं। प्रीमियर लीग तो कभी नहीं जीत सकते। तो आई डोंट केयर हम सेकंड है थर्ड है फोर्थ है, वो एक हार नहीं है उसका मतलब, हमें फर्स्ट आना है। और फर्स्ट आने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। बिना स्ट्रक्चर के जितने मर्जी मम्बाप्पे ले आओ, यहाँ पे विनीशियस जूनियर ले आओ, कोई ले आओ, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भाई टीम को, क्लब को सपोर्ट करो, मैनेजर को सपोर्ट करो, प्लेयर्स को सपोर्ट कर करके बहुत देख लिया, ठीक है। अब भगवान से प्रे करो कि कोई अच्छा स्ट्रक्चर पुट इन हो जाए। ये जो ओवर रेटेड ओवर प्राइज प्लेयर्स हैं पैसे खाने वाले प्लेयर्स हैं, इनको भेजा जाए, सबकी इनपुट से एक बेटर टीम बनाई जाए, और फिर कोशिश की जाए कम्पीट करने की। नहीं तो फिर यही कुछ चलता रहेगा। ले आओ नया कोच, वो अपने प्लेयर मांगेगा, वो कह देगा मुझे लिसांड्रो पसंद नहीं, वो कह देगा मुझे रैशफोर्ड पसंद नहीं, फिर एक स्यापा खड़ा हो जाएगा। वो 2-4 मैच हारेंगे तो जिन प्लेयर्स को उसने बोला है कि मुझे पसंद नहीं, वो ही हल्ला कर देंगे, फिर उस कोच की भी शामत आ जाएगी। फॉर वंस हमें कोच को स्ट्रेंथन करने की, कोच की पावर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वैसे कौन सा हमने जीतना है, तो कोच को स्ट्रेंथन करके देख लो ना, लेट अस सी क्या होता है। और अगले साल अगर उसने नहीं परफॉर्म किया न्यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, तो वो कोच बाहर जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट इस टाइम पे ये जो तमाशा चलता है ट्विटर पे हर मैच के, बस को बंद करना चाहिए, लुकिंग एट द सिचुएशन। और हाँ, लास्ट में लिवरपूल से कम्पीट करना बंद कर दो भाई, कि वो जी उनकी भी तो इंजरीज है, वो कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हर क्लब ऐसे सेम नहीं करेगा परफॉर्म। लिवरपूल को भी पता है कि जितनी इंजरीज हैं थी, उनका भी पूरा सीज़न डरेल हो सकता था। वो सीज़न डरेल नहीं हो रहा, दैट्स अनदर इशू, पर उनका सीज़न डरेल आराम से हो सकता है, अभी भी हो सकता है, क्योंकि सिटी आ रही है वापस। और ज़्यादा इंजरीज हुई तो लिवरपूल भी ट्रेल करेगी, मैं तुम्हें पहले ही बता। कोई पता नहीं है वो थर्ड पे आ रहे हैं। इंजरी सभी को अफेक्ट करती हैं, इंजरीज किसी भी टीम के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी आज की रैंट थी भाई, बाकी जिसने जो समझा समझो। मेरे लिए भाई इंपॉर्टेंट यही है लास्ट में कि क्लब हमारा टाइटल जीतना चाहिए। सेकंड आओ, थर्ड आओ, फोर्थ आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैंपियंस लीग में पहुंचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हार नहीं है हमने।